खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। 4 जुलाई 2023 के दिन से ही सावन की शुरुआत हो चुकी है और इस बार 19 सालों के इतिहास के बाद एक ऐसा अद्भुत महासंयोग बन रहा है कि मल मास होने के कारण सावन एक नहीं बल्कि 2 महीनों का रहने जा रहा है। और इस बार भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि 100 सालों के इतिहास के बाद सावन के महीने में 5 ऐसे अद्भुत महासंयोग बन रहे हैं, जिसमें सबसे पहला योग है सस योग, दूसरा है गज केसरी योग, तीसरा भगवान बुध और शुक्र के संयोग से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है, चौथा सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग जैसे महत्वपूर्ण ज्योतिष शास्त्र में राजयोग बन रहे हैं, जिससे सावन का महत्व कई गुना तक ज्यादा बढ़ चुका है। तो इस बार के सावन के जो 2 महीने है ना, वो बहुत ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण भी माने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना के लिए उनको बेलपत्र चढ़ाया जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा महत्वपूर्ण ज्योतिषीय उपाय बता रहा हूँ, जिसके अनुसार भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया गया बेलपत्र, उसमें से एक पत्ता अगर आप अपने घर ले आते हैं ना, तो आपके जन्मों जन्मों की गरीबी को भी आप मिटा सकते हैं, सारी आर्थिक समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं और तुरंत प्रभाव से आपको कर्ज से भी राहत मिलेगी। उसके अलावा बेलपत्र के 5 अन्य महत्वपूर्ण ज्योतिषीय उपाय भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो एक एक करते हुए सारी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान भोलेनाथ जी की पवित्र जानकारी के इस वीडियो को सभी मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, जीवन में हर एक व्यक्ति को धन कमाने की इच्छा होती है और आज के समय में सबसे सुखी व्यक्ति वही माना जाता है जिसके ऊपर किसी का भी कर्ज नहीं होता। कर्ज में डूबा हुआ इंसान हमेशा इसी डर के साए में जूझता रहता है कि पता नहीं कब कर्ज मांगने वाला मेरे को मिल जाए और मित्रों मेरे को 2 गलत बात बोल दे जिससे मेरी कहीं इज्जत ना खराब हो जाए। उसके अलावा धन की कमी के कारण भी परिवार में समस्याएं चलती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जिस घर में धन की कमी नहीं होती है ना, वहाँ पर पति पत्नी, बाप बेटे, माँ बेटे या भाई बहन सभी के बीच पैसे की दिक्कत नहीं होती, सभी खुशहाली के साथ रहते हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि दादा बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर पैसे ना हो, कोई भी पुत्र अगर पैसे कमाकर अपने पिता को नहीं दे, तो कुछ समय पश्चात पिता को वही पुत्र फूटी कोड़ी नहीं सुहाता है। मतलब कि आज के समय में पैसों का ही महत्व हो चुका है। और उसके अलावा ज्यादातर लोगों के पास समस्याएं, परिस्थितियां यह है कि कमाते तो 15,000 है, लेकिन खर्च 16,000 हो जाता है। यानी कि हर बार उनकी तनख्वाह में से 1-2-5,000 रुपए कम पड़ ही जाते हैं और ये आम लोगों की समस्या बनी हुई है। तो इसी के समाधान के लिए, कर्ज से छुटकारा पाने के लिए और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सावन के महीने में बेल पत्र को घर लाने के कुछ एक से महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो एक एक करते हुए जान लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम के द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि इस बार सावन के महीने में हमारे आसपास जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे। और इसके लिए मित्रों एक हरे चारे का टेम्पो मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर टेम्पो को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। भगवान भोलेनाथ का ये पवित्र महीना सभी गौ माता को हरा चारा दिलाता रहे। और मित्रों, हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए
या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो वो आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी गौ माता को 1 दिन 2 दिन 5 दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में साक्षात माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी का जो आशीर्वाद मिलेगा ना वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। दोस्तों आपको बता दें साल 2023 में सावन की शुरुआत 4 जुलाई 2023 के दिन हुई है और सावन का सबसे पहला सोमवार 10 जुलाई के दिन है और सावन जो है ना वो इस बार 31 अगस्त तक रहेगा। सावन में जो अद्भुत महासंयोग बन रहे हैं गज केसरी योग, लक्ष्मी नारायण योग, बुधादित्य योग और सस राज योग, इस तरह के अद्भुत महासंयोग के अवसर पर सावन का महत्व कई गुना तक ज्यादा बढ़ चुका है। चलिए जान लेते हैं मित्रों सावन के महीने में बेल पत्र के द्वारा किए जाने वाले कुछ आसान से उपायों के बारे में। उससे पहले जान लेते हैं भगवान भोलेनाथ जी की पूजा की विधि के बारे में। मित्रों जो व्यक्ति सावन में व्रत रखते हैं या अगर व्रत नहीं रखते हैं और सावन में केवल भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करते हैं, उन लोगों को सावन में किसी भी दिन, चाहे सोमवार का दिन हो या किसी भी दिन, जब आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करना चाहो तो कुछ नियमों का भी पालन करना होता है। सबसे पहले तो भगवान शिव जी को बेल पत्र, भांग, धतूरा, समी का पत्ता, गाय का दूध, गंगा जल, भस्म, अक्षत, फूल, फल, नैवेद्य आदि चढ़ाया जाता है। और अगर आप सावन के दिन सोमवार का व्रत करते हैं ना तो व्रत की कथा का पाठ भी करना चाहिए और साथ ही पूजा वाले दिन शिव चालीसा या शिव रक्षा स्रोत का पाठ भी करना चाहिए। भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। चलिए अब जान लेते हैं बेल पत्र के कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय अपन जानते हैं आर्थिक परेशानी से छुटकारा पाने के लिए, यानी कि घर की गरीबी को दूर करने के लिए। मित्रों सावन में किसी भी दिन भगवान शिव जी की पूजा में चढ़ाए गए बेलपत्र पर शाम को चंदन से आपको लिखना है ओम। जी हाँ मित्रों, भगवान शिव शंकर की दिन में पूजा अर्चना के दौरान जो भगवान शिव शंकर को बेलपत्र चढ़ाया जाता है ना, शाम के समय आप भगवान शिव शंकर के मंदिर जाइए और वहां से बेलपत्र के कम से कम 3 पत्ते आपको अपने घर लेकर आने हैं और उन पत्तों के ऊपर शाम के समय चंदन से ओम लिखना है और फिर उन तीनों ही बेलपत्र के पत्तों को अपने घर में तिजोरी में रख दें या आपके जहाँ कहीं भी जिस स्थान पर आप धन संपत्ति, पैसा या मूल्य मुद्रा वगैरह रखते हैं ना, वहाँ पर उन बेलपत्र को रख दें। ऐसा करने से आपके घर में धन की तंगी दूर होगी और साथ ही रुके हुए पैसे भी प्राप्त हो सकते हैं। और उसी दिन बेल पत्र के पेड़ की पूजा भी करनी चाहिए। पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन की प्राप्ति होती है। इसलिए सावन में भगवान शिव शंकर को बेल पत्र चढ़ाने के साथ ही बेल वृक्ष की पूजा करके जो मैंने आपको उपाय बताया है ना, वो भी आपको जरूर करना चाहिए। चलिए अगला उपाय जानते हैं बेल पत्र से धन लक्ष्मी पाने का उपाय। जी हाँ मित्रों, साक्षात शिव पुराण में बताया गया है कि सुबह शाम बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है। बेल वृक्ष को सींचने से और आपके पितृगण तृप्त होते हैं। बेल वृक्ष और सफेद आक दोनों को जोड़े से अगर आप अपने घर पर लगाते हैं ना तो अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शिव जी पर चढ़े हुए बेल के पत्तों को तिजोरी में रखने से घर में धन की बरकत होती है। इस तरह से बेल के वृक्ष का काफी ज्यादा महत्व भी होता है। चलिए अब जान लेते हैं बेल पत्ते को खाने के फायदे के बारे में। मित्रों सबसे पहला फायदा होता है इम्यूनिटी मजबूत होती है, यानी कि आप हेल्दी रहने के लिए या शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए बेल पत्र का विशेष रूप से महत्व होता है। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो आपको रोजाना सुबह खाली पेट बेल पत्र का सेवन जरूर करना चाहिए। बेल पत्र में विटामिन सी मौजूद होता है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करता है। रोजाना खाली पेट बेल पत्र खाने से सर्दी और खांसी से भी राहत मिलेगी और साथ ही बार बार बीमार पड़ने की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। उसके अलावा बेल पत्र को आप काढ़े के रूप में भी सुबह सुबह खाली पेट पी सकते हैं। इसके लिए आपको बेल के पत्तों को पानी में उबालना होगा और फिर इसे छानकर पी लेना है। बेल पत्र को डायरेक्टली चबाकर भी खाया जा सकता है। बेल पत्र का सेवन शहद के साथ मिलाकर भी किया जा सकता है। कुल मिलाकर शिव पुराण के अनुसार बेल पत्र के कई सारे महत्वों के बारे में बताया गया है। अगला उपाय है पूज्य गुरुदेव बताते हैं एक साधारण उपाय के अंतर्गत कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र आप खाएं, इससे आपके मन में आत्मविश्वास जागृत होगा और समस्या का निवारण भी होने लगेगा। कुल मिलाकर मित्रों शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से हाई ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। हृदय रोग भी दूर करते हैं भगवान शिव शंकर। व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ती है। अगर किसी को शुगर की तकलीफ होती है तो वो भी ठीक होती है और कई प्रकार के मानसिक लाभ जैसे कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आपके मन में चिड़चिड़ा भाव रहता है तो वह भी कम होता है। पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, मतलब इतने अनगिनत फायदे हैं ना जिनको मैं आपको वीडियो के अंतर्गत नहीं बता सकता। उसके अलावा एक आध अपन बेलपत्र का कुछ उपाय भी जान लेते हैं। दाम्पत्य जीवन में सुधार लाने के लिए अगर पति पत्नी के बीच रिश्ते खराब चल रहे हैं तो मित्रों सावन के महीने में यदि
पति और पत्नी दोनों एक साथ भगवान शिव शंकर की पूजा करें और एक साथ बेलपत्र चढ़ाएं तो उनके वैवाहिक जीवन में सुखों की बढ़ोतरी होगी और ऐसे शिव भक्त संतान की तरफ से भी संतुष्ट रहते हैं। सावन के दिनों में आप घर में भी बेल का पौधा लगा सकते हैं और फिर रोजाना इसमें जल चढ़ाने से भी व्यक्ति को पापों से छुटकारा मिलता है, पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके अलावा संतान सुख पाने के लिए भी बेलपत्र के उपाय है। अगर आप अभी तक संतान सुख से वंचित है, यानी कि आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं या बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, तो अपनी उम्र के बराबर आपको बेल पत्र लेने हैं। यानी कि आपकी उम्र अगर 50 साल है तो 50 बेल के पत्ते लेने हैं, 25 साल है तो 25 पत्ते लेने हैं और इनको कच्चे दूध से भरे बर्तन में डुबोकर भगवान शिव शंकर को अर्पित करना है। भगवान जल्द ही आपकी प्रार्थना सुनेंगे और आपकी खाली झोली को भर देंगे। सावन में बेल वृक्ष की पूजा करने से वंश की बढ़ोतरी होती है और यह उपाय धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। चलिए, अगर आपके ऊपर कोई भी कानूनी प्रपंच बना हुआ है, आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, उससे अगर आपको छुटकारा पाना है या काफी समय से गलत मुकदमेबाजी में आप फंसे हुए हैं, तो रामचरितमानस के उत्तरकांड में श्री राम श्रुति का पाठ करें और सावन के महीने में इस दौरान अपने साथ में कुछ बेल पत्र भी रख लें। पूरा पाठ होने के बाद इन बेल पत्रों को बहाते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसे मान्यता है कि अगर किसी की शव यात्रा बेल वृक्ष की छाया से होकर भी गुजरती है ना, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मतलब बेल वृक्ष का कितना ज्यादा महत्व जो है दोस्तों, शास्त्र पुराण, शिव चालीसा और रामचरितमानस में बताया गया है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।